हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है जी। तो टॉपिक हम लोग का चल रहा है टेस्ट क्रॉस। आज का टॉपिक है हमारा टेस्ट क्रॉस। चैप्टर चल रहा हम लोग का 5th प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास 12 बायोलॉजी। तो टेस्ट क्रॉस को आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि टेस्ट क्रॉस का कॉन्सेप्ट समझे बगैर आप लिंकेज को नहीं समझ पाएंगे। और लिंकेज टॉपिक ऐसा है आपके इस चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हैवी वेट टॉपिक है। और ये अगर आपका नहीं क्लियर होता तो आपके बैक ऑफ द माइंड प्ले करता रहता है। ये ज़रूरी नहीं कि ऑन एन एवरेज आपको हर साल इससे क्वेश्चन मिले, लेकिन अगर आपकी कमांड पूरी तरह से टॉपिक पे नहीं होती तो आपके दिमाग में एक प्रेशर बिल्टअप होता है जो आपकी परफॉर्मेंस को डिप कर देता है। तो मेरे को लिंकेज आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, और लिंकेज समझने के लिए टेस्ट क्रॉस को समझना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट क्रॉस को समझे बगैर लिंकेज को समझना थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो टेस्ट क्रॉस पे फोकस करते हैं पहले, फिर हम लोग लिंकेज की तरफ चलेंगे। जैसा कि मैंने बोला, हम लोग का चल रहा है चैप्टर कौन सा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। टेस्ट क्रॉस को समझते हैं। फॉर एनी गिवन क्रॉस द जीनोटिपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, बट सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटिपिक कंपोजिशन। अब ये लाइनें समझिए क्या कह रही है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कह रही है किसी भी गिवन क्रॉस में जब आप क्रॉस कराते हैं टॉल प्लांट का ड्रॉप प्लांट से, तो किसी भी गिवन क्रॉस में आप जीनोटाइप रेशियो उसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय क्रिएटिंग प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट स्क्वायर आप क्रिएट करेंगे। प्यूनेट स्क्वायर में आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिख लेंगे गैमीट प्रोड्यूस बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए गैमीट। ये देखिए होमोजाइगस कंडीशन में ये एक पेरेंट है। अब होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है वो लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर चुके। अगर आप भूल गए हैं, कुछ भूला कुछ याद किया टाइप परिस्थिति में है, तो आपको याद दिला दूँ कि भैया जो होमोजाइगस कंडीशन उस ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ करी जाती है जिसमें कि सेम टाइप के एली हो। हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हम लोग द्विगुणित, जिसको कि हम लोग द्विगुणित बोलते हैं। हमारे शरीर की हर कोशिका द्विगुणित है। द्विगुणित है मतलब उसमें 2 सेट हैं जीनोम के। तो 2 सेट हैं जीनोम के, 2 जीनोम है। हर सेट जीनोम में क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हमारे पास हर तरह का क्रोमोसोम 2 कॉपी हैं उसकी। ठीक है जी। एक कॉपी हमारे पेरेंट मदर से मिली, एक कॉपी हमारे पेरेंट फादर से मिली है। तो ये 2 क्रोमोसोम पे, हर क्रोमोसोम पे जीन होते हैं। अगर जीन सेम रूप में उपलब्ध है, एलील जिसको बोलते हैं, तो उसको होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। लास्ट टाइम भी आपको बताया था। तो किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन में या किसी भी पॉपुलेशन में, जनसंख्या में, आबादी में, भले वो कुत्ते की हो, बिल्ली की हो, घोड़े की हो, बकरी की भी हो, तो ये जनसंख्या जो होती है किसकी होती है? जनसंख्या होती है पॉपुलेशन। व्हाट इज़ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही जाति के व्यक्तियों का समूह जनसंख्या कहलाता है। तो हर व्यक्ति में, जो व्यक्ति द्विगुणित है, हर कोशिका में 2 क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के 2 रूप, और हर क्रोमोसोम पे एलील अगर ये सेम है तो वो होमोजाइगस कहलाएगा। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, द्विगुणित ऑर्गेनिज्म में जो द्विगुणित जीव हैं, द्विगुणित जीव वो जिसमें 2 सेट मिल रहे हैं क्रोमोसोम के, जीनोम मिल रहे हैं, उनके लिए हम लोग बोलते हैं द्विगुणित, डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड में समझिए आप हर कोशिका में केवल गैमीट को छोड़ के, उसके युग्मक को छोड़ के, युग्मक जब बनता है वो हैप्लॉयड होता है, अगुणित होता है। तो युग्मक को छोड़ के हर कोशिका द्विगुणित है। द्विगुणित है मतलब उसके अंदर 2 जीनोम है। 2 जीनोम का मतलब, एक जीनोम का मतलब एक पूरा सेट क्रोमोसोम का, गुणसूत्र का, जो हमें हमारे माता से मिला उनके युग्मक के द्वारा, और एक पिता से मिला उनके युग्मक के द्वारा। तो 1 से लेकर 23 तक क्रोमोसोम का एक सेट हमें हमारे फादर से मिला, 1 से लेकर 23 का क्रोमोसोम एक सेट हमें हमारी मदर से मिला। ऐसे ही कुत्ते, बिल्ली, घोड़ा, भैंस, बकरी सब में होता है। ठीक है। तो हर एक क्रोमोसोम जो है उसकी 2 कॉपी है। 9 नंबर के क्रोमोसोम की भी 2 कॉपी है। 9 नंबर के क्रोमोसोम पे जीन आई होता है, आपको पढ़ा चुके हैं जब हम लोग बात कर रहे थे सिकल सेल एनीमिया की। तो जीन आई जो ये निर्धारित करता है कि ह्यूमन आरबीसी की, मानव के शरीर की कोशिका, कौन सी कोशिका? लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका की सरफेस मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, सरफेस पे कौन सा किस टाइप की शर्करा होगी, तो ये जीन निर्धारित करता है किस टाइप की शर्करा होगी। ये जीन 3 रूप में मिल रहा है आपको, IA, IB और I। अब अगर किसी भी व्यक्ति में दोनों 9 नंबर के क्रोमोसोम पे IA है तो वो कहलाएगा होमोजाइगस, दोनों IB हैं तो कहलाएगा होमोजाइगस, दोनों छोटे I हैं तो कहलाएगा होमोजाइगस। लेकिन अगर उसके शरीर की कोशिका में जो 2 गुणसूत्र हैं 9 नंबर के, एक पे IA जीन और एक पे IB जीन,
तो वो कहलाएगा हीट्रोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस हीट्रोजाइगस अब आप समझ गए। होमोजाइगस हीट्रोजाइगस समझाने के लिए मैं यहाँ तक आया था। वापस चलता हूँ जहाँ से बात की शुरुआत हुई थी कि जीनोटाइपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। जीनोटाइप रेशियो आप कैलकुलेट कर पाएंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल की प्रोबेबिलिटी की गणितीय संख्या के आधार पे उसकी आप कैलकुलेशन के आधार पे अंकित टिप्पणी के आधार पे आप ये प्रोबेबिलिटी, ये संभावना कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी तरह के जीनोटाइप बनने जा रहे हैं। जीनोटाइप क्या होता है? जब हम जेनेटिक मेकअप किसी ऑर्गेनिज्म का बताते हैं कि उसके अंदर किस तरह के गुणसूत्र हैं, बता रहा जीनोटाइप। तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये हम निकाल सकते हैं किसी भी गिवन क्रॉस के लिए। मैंने आपसे बोला कि हमने एक लिया लंबा प्लांट, होमोजाइगस कंडीशन, एक लिया छोटा प्लांट, होमोजाइगस कंडीशन। यहाँ तक तो आप कनेक्ट हुए लास्ट लेक्चर के हिसाब से। अगर यहाँ तक आप कनेक्ट नहीं हुए लास्ट लेक्चर के हिसाब से तो बेटा थोड़ी देर धूप में बैठो और कोई मिल गया के ओ की तरह ओ करो, थोड़ा सा अपने दिमाग को शार्प करो, बातों को याद रखा करो। ये हमारे होमोजाइगस कंडीशन के पौधे लंबे और छोटे, इनमें जब बनेगा गैमीट युग्मक तो इसके अंदर या तो ये एलील या तो ये एलील, तो दोनों जगह पे अगर कैपिटल टी है तो इसके जितने भी युग्मक बनेंगे उनके अंदर कैपिटल टी ही आएगा। कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन होगा तो विकल्प ही नहीं है जब कैपिटल टी ही आएगा। और इधर जो बनेंगे युग्मक उसके अंदर लोअर केस टी छोटा टी ही आएगा। उसमें जब हो जाएगा निषेचन, फ्यूजन, निषेचन क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। जब ये दो गैमीट का संलयन हो गया, उनका संयोजन हो गया तो बना जाइगोट। ये जाइगोट की जीनोटाइप ये है। तो ये किस तरह का प्लांट हो जाएगा? टॉल। अब देखिए आपने कैलकुलेट कर लिया मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि इन दो पौधों के बीच में अगर क्रॉस होगा तो बनने वाले सभी के सभी पौधे लंबे होंगे। अब आप ये F1 जनरेशन संतान, पहली संतान पीढ़ी। अब दूसरी संतान पीढ़ी पे आइए। इसी पीढ़ी के जो ऑर्गेनिज्म है आपने उसका क्रॉस करवा दिया, बहुत अच्छी बात है भाई। अब इसके जो गैमीट बनेंगे कितनी तरह के? दो तरह के, या तो उसके अंदर कैपिटल टी या तो छोटा टी। ठीक है जी। तो जो बन सकते हैं अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो संभावना बन सकती है उसको। तो संभावना ये बन सकती है भाई, अरे संभावना सेठ नहीं भैया, ये संभावना कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ये आपके दो बन गए युग्मक और इधर देखिए इसके भी बन गए दो युग्मक। अब आप जानते हैं निषेचन जो है चांस प्रक्रिया है। चांस प्रक्रिया मतलब लक बाई चांस। आप सिक्का उछालें तो आपको नहीं पता होता कि हेड्स आएगा कि टेल्स आएगा। उसी तरह निषेचन में ये गैमीट इससे फ्यूज़ हो सकता है, ये गैमीट इससे भी फ्यूज़ हो सकता है, ये गैमीट इससे भी फ्यूज़ हो सकता है, ये गैमीट इससे भी फ्यूज़ हो सकता है। फर्टिलाइजेशन इनके बीच में हो सकता है। ठीक है जी। तो फिर से एक बार बड़ी वाली मैं बनाता हूँ डायग्राम और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए आइए। तो ये कैपिटल टी वाले जो संयोजन बन सकते हैं, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी बन सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी बन सकता है, स्मॉल टी कैपिटल टी बन सकता है, स्मॉल टी बन सकता है। ये वाला ऑर्गेनिज्म, ये पौधा लंबा होगा, ये पौधा लंबा होगा, ये पौधा लंबा होगा, ये पौधा बौना होगा, छोटा होगा, क्योंकि दोनों जगह लोअर केस टी है। अब ये देखिए लंबे पौधे देखे आप तो फिनोटिपिकली दिखने में कैसे हैं? तीनों लंबे हैं, लेकिन बने कैसे हैं? तो फिनोटाइप जीनोटाइप आप याद करिए। फिनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप इज फिजिकल अपीयरेंस एंड जीनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप। तो हाउएवर ये फिनोटाइप तो सेम है, उनका फिजिकल अपीयरेंस तो सेम है, लंबे हैं, बट दे आर शोइंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप दो तरह का है। तो ये बाहर से देख के आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे बाहर से देख के आप किसी के मन में क्या चल रहा नहीं बता सकते, उसी तरह से बाहर से लंबे पौधे को देख के आप ये नहीं बता सकते कि उसका जीनोटाइप क्या है। ठीक है जी। तो उसी के लिए कराई जाती है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट का मतलब क्या है भैया? नीट टेस्ट लेता है। क्यों लेता है? नीट एग्जामिनेशन टेस्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट है। ये टेस्ट किस चीज़ का? यही तो जानना चाहते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिज़र्व करते हैं, जो बाकियों से बेटर हैं। टेस्ट किया, आपको आंका। इसी तरह से हमें यहाँ आंकना है, टेस्ट करना है कि भैया ये जो लंबा प्लांट है वो इस जीनोटाइप का बना है कि इस जीनोटाइप का बना है। क्योंकि बाहर से जो देखते हैं वो समझेंगे किस तरह, कितने गमों की भीड़ है एक आदमी के साथ, कि ये जो बाहर से देखा आपने ये पौधा लंबा है, ये पौधा लंबा क्यों है, उसका जीनोटाइप क्या है, हम यही जानना चाहते हैं। ये हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं पता। यही होता है टेस्ट क्रॉस का फंडा। आइए फिर से समझिए। फॉर एनी गिवन क्रॉस द जीनोटिपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। तो जीनोटाइप रेशियो आपने कैलकुलेट तो कर लिया कि भैया F2 जनरेशन जो बन रही है उस F2 जनरेशन में F1 जनरेशन के प्लांट, F1 जनरेशन के प्लांट ये, F2 जनरेशन के प्लांट ये,
तो 4 में से एक प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक प्लांट होमोजाइगस रिसेसिव है, 2 प्लांट हेट्रोजाइगस है। ठीक है जी, ये तो आपने प्यूनेट स्क्वायर बना के मालूम कर लिया। तो 25% प्लांट जो हैं, 25% प्लांट होमोजाइगस टॉल है, 50% प्लांट हेट्रोजाइगस टॉल है, 25% प्लांट होमोजाइगस रिसेसिव है। ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये कुल मिला के 75 जो टॉल है, आप उसमें ये देख के नहीं बता सकते। बाय लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड यू कांट टेल द जीनोटाइप ऑफ दिस प्लांट्स, आप नहीं बता सकते। दिखने में तो एक जैसे हैं ना, तो बने कैसे हैं वो जानने का कारण, वो जानने का आधार है आपका टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की सहायता से आप जान पाएंगे। ये किस लिए कराई जाती है टेस्ट क्रॉस। तो कह रहा है किसी भी गिवन क्रॉस में, जब आपको हमने बोला लंबे का पौधे का छोटे पौधे से, बौने पौधे से क्रॉस कराया, जो F1 पीढ़ी बनी उसका आपने सेल्फिंग करा दी, तो जो नेक्स्ट पीढ़ी बनने जा रही वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ऐसी बनेगी, लेकिन वो देख के नहीं बता सकते। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें टेस्ट क्रॉस करानी। समझिए आगे, आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो जितनी भी संभावना, प्रतिशत संभावना है कि प्लांट कैसे बनेंगे। लेकिन बट सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप, लेकिन बाहर से देख के आप ये नहीं बता सकते फिनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटिपिक कंपोजिशन, कि उसका जीनोटाइप क्या है, नहीं बता सकते। दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल वेदर अ प्लांट टॉल फ्रॉम F1 और F2 हैज़ कैपिटल T और कैपिटल T लोअर टी कंपोजिशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो बाहर से देख के, जैसा कि आपको बोला कि आप किसी के मन में क्या चल रहा है आप नहीं जानते, उसी तरह से बाहर से देख के आप लंबे प्लांट का जीनोटाइप कि कैपिटल टी है या कैपिटल T स्मॉल t है, ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, दिखने में एक जैसे, लेकिन जीनोटाइप अलग अलग आप नहीं बता सकते। भले वो F1 प्लांट हो, पुत्रक पीढ़ी, पहली पुत्रक पीढ़ी का हो, भले द्वितीय पुत्रक पीढ़ी का हो, लंबे प्लांट का जीनोटाइप आप बाहर से देख के नहीं बता सकते। देयरफॉर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल पेरेंट एट F2 जनरेशन, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F1 विद अ ड्रॉप प्लांट, दिस ही कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस। तो मेंडल ने यही जानने के लिए, इसी दुविधा के निवारण के लिए, तो क्या कर रहा है मेंडल ये कह रहा है कि उन्होंने लिया एक प्लांट F1 पीढ़ी का और उसको क्रॉस करा दिया ड्रॉप प्लांट से, तो उनको रिजल्ट पता लग गया। क्या समझ में आएगा? कहा बा ठीक बा। तो ये हुआ था कार्यक्रम क्या कि उन्होंने जीनोटाइप जानने के लिए टॉल प्लांट का, F2 जनरेशन के टॉल प्लांट का क्रॉस करा दिया टॉल प्लांट F1 जनरेशन का विद अ ड्रॉप प्लांट के साथ। F2 जनरेशन में वो समझ गए थे 2 तरह के प्लांट हैं, एक ही तरह का प्लांट नहीं है। दिखने में तो लंबे हैं लेकिन वो 2 तरह के बने हैं, और यही जानने के लिए कि किस तरह का बना है उन्होंने टेस्ट क्रॉस करा दी। टेस्ट क्रॉस कैसे, टेस्ट क्रॉस का फिर फंडा क्या है, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिसका जीनोटाइप आपको जानना हो, जिसका आप जीनोटाइप जानना हो, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहा हो उसको आप होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से जब क्रॉस कराते हैं तो एक कहलाती टेस्ट क्रॉस। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने टॉल प्लांट फ्रॉम F2 जनरेशन, टॉल प्लांट फ्रॉम F2 का क्रॉस कराया था ड्रॉप प्लांट से। तो टॉल प्लांट F2 जनरेशन का लिया, उसका जेनेटिक मेकअप या तो ये होगा या ये होगा, इसका उन्होंने क्रॉस करा दिया किससे, ड्रॉप प्लांट से। और इसका जो आउटकम हुआ, इसका जो परिणाम स्वरूप जो चीज़ें सामने आई, उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि भैया ये जो हमारे लिए एक सस्पेंस था, रहस्य था, तिलस्म था, कि उसका जीनोटाइप क्या है लंबे प्लांट का, वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। अगर तो उसका जीनोटाइप ये है, अगर तो किसका भैया, F2 जनरेशन के प्लांट का जो टॉल है उसकी बात हो रही है, अगर तो उसका जीनोटाइप ये है, तो अगली पीढ़ी में इनके परिणाम स्वरूप, इस क्रॉस के परिणाम स्वरूप जितने भी प्लांट बनेंगे 100% टॉल होंगे। या दूसरी परिस्थिति में उसका जीनोटाइप ये हो सकता है, इस परिस्थिति में 50% प्लांट टॉल बनेंगे और 50% प्लांट ड्रॉप बनेंगे। तो जो आप में से बच्चे एकदम बिल्कुल ध्यान लगा के चुटिया बांध के पढ़ रहे हैं वो समझ गए होंगे, और जो थोड़ा सा डावाडोल हो रहे हैं, इधर उधर और भी देख रहे हैं, मौसम का हाल जान रहे हैं, उनके लिए बता दूं भाई मेरे कि 2 परिस्थिति हो सकती हैं, या तो ये, यही तो जानना था। इसके लिए आपने टेस्ट क्रॉस कराया इस तरह के पेरेंट से, होमोजाइगस रिसेसिव से। तो परिस्थिति ये बनेगी, अगर तो उसका जेनेटिक मेकअप ये है टॉल प्लांट का, तो जैसा कि आपको बोला अगले
जनरेशन में सारे टॉल बनेंगे। क्यों टॉल बनेंगे? क्योंकि इसके गैमीट जब बनेंगे, इसके युग्मक, तो हर गैमीट में कैपिटल टी ही होगा, इसके युग्मक में लोअर केस टी होगा। इनके फ्यूज़न से जो भी प्लांट बनेंगे उनका ये जेनेटिक मेकअप, और सारे प्लांट लंबे, तो सभी प्लांट लंबे बनेंगे। सभी प्लांट अगली जनरेशन में, अगली पीढ़ी में लंबे बनना इस बात का घोतक है, इस बात का संकेत दे रहा है कि ये होमोजाइगस कंडीशन में है। केवल होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी अगली पीढ़ी के सभी प्लांट टॉल हो सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन पे आइए, ये वाली कंडीशन जो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता ये क्या है। आपने क्रॉस करा दिया होमोजाइगस रिसेसिव से, वो तो आप हमेशा टेस्ट क्रॉस में जब भी जिस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप जानना है, जब उसका आप क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रिसेसिव से, उसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। कि ये टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट से आप जान जाते हो एसिडिक नेचर की बेसिक नेचर, क्योंकि कुछ चीज़ें खुल के सामने आती। तो अगर यहाँ पे क्या खुल के सामने आ रहा है, अगली जनरेशन के ऑर्गेनिज्म अगर सभी टॉल बने तो उसका जेनेटिक मेकअप हमने बोला ये उसी परिस्थिति में बन सकते हैं। इस वाली परिस्थिति में कि जब उसका जेनेटिक मेकअप ये है जो कि अभी आपको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है, 50% प्लांट टॉल और 50% प्लांट ड्रॉप बने, तो आप समझ गए कि यहाँ पे क्या है, विकल्प ये है केवल। कैसे? अब आप बात समझिए कैसे। भैया इसमें बनेंगे दो तरह के गैमीट, और इस वाले में एक ही तरह का गैमीट, केवल स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट लंबे और स्मॉल टी प्लांट वाले छोटे। 50% प्लांट छोटे और 50% प्लांट लंबे। गुत्थी सुलझ गई। ये था हमारा टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस का सिनारियो एक दो चीज़ें और हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको यहीं रोकता हूँ। इतना अगर आप समझ गए तो काफ़ी कुछ समझ गए। सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस, लिंकेज जाने के लिए जो मैंने लिंकेज से इसको आपको कोरिलेट करने की कोशिश करी थी। अगर आपको कभी भी ये पूछा जाए कि आप लिंकेज कैसे कंफर्म करेंगे, जीन्स लिंक्ड है कि नहीं, लिंकेज के लिए पूरा एक हैवी वेट टॉपिक है, 1.5 घंटे का काम चलेगा कि लिंकेज क्या। लिंक जीन्स आर प्रेजेंट ओवर द सेम क्रोमोसोम। Linked genes are those genes which are present over the same chromosome. They have the tendency to maintain the parental combination. Those genes are called linked genes which are situated over the same chromosome. वो कहलाते हैं linked genes। तो linked genes सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, लीनियर पोजीशन पे होते हैं। और लिंकेज जानने के लिए हमें क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर you have to make sure whether the genes are linked or linked or unlinked, what will you do? We will perform टेस्ट क्रॉस। तब अगर आपको ये जानना है कि जीन सहलगनता जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, कि सहलगन जीन्स वो हैं जो सेम क्रोमोसोम पे, एक ही क्रोमोसोम पे, एक ही गुणसूत्र पे, एक लीनियर सिचुएशन पे सीधी रेखा में होते हैं, वो जीन्स कहलाते हैं सहलगन जीन्स। क्योंकि वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते। वो शोले के जय वीरू हैं, मरेंगे जिएंगे साथ साथ, उनकी ये टेंडेंसी है। कब अलग होंगे? जब उनके बीच में से हो जाएगी क्या, क्रॉसिंग ओवर। तो अभी क्रॉसिंग ओवर पे नहीं जाते, एक टॉपिक में दूसरा, दूसरे में तीसरा आ रहा है। रुक जाइए, सहलगनता पे अपने घोड़े रोकिए। सहलगनता पे, सहलग्न जीन्स वो हैं जो सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, लीनियर सिचुएशन में होते हैं, और उनकी टेंडेंसी, प्रवृत्ति ये होती है कि वो एक दूसरे का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहते। एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते यार, मरते दम तक तो दाल में तड़का लगाने के लिए बोला, ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए सहलगन जीन्स कहलाते हैं। उनके बीच में लिंकेज है, लिंक जीन्स है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप कैसे जानेंगे जीन्स लिंक्ड हैं कि नहीं, तो हम करेंगे टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस की फाइंडिंग से हम जान जाएंगे कि जीन्स लिंक्ड है कि नहीं। अब ये क्या बात है, ये समझाने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसको यहीं पे रोको, इतना समझो। अगली क्लास में फिर मिलता हूँ। इतना समझिए, क्वेश्चन ज़रूर लगा लीजिए। टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाया तो टॉपिक पढ़ाना बेकार है। तो टॉपिक को पढ़ने के बाद क्वेश्चन ज़रूर लगा लीजिए, इससे रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन आंसर है, बैंक लगा लीजिए या मेरी DPP से क्वेश्चन लगा लीजिए। टॉपिक पे कमांड आ जाती, पकड़ आ जाती। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।